इधर देख, कोई बात नहीं। देखो सर, सवाल पता है क्या है, मैं ही बता देता हूँ तुम्हें क्वेश्चन। ये तुम्हारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है। एनसीईआरटी में था तुम्हारा सवाल, ये एबीसी है ना, और ये इसकी मीडियन है। मीडियन यानी मिड पॉइंट है तुम्हारे पास। और तुम मतलब जो गिवन है पहले वो लिखते हैं। गिवन तुम्हारे पास एडी जो है वो मीडियन है। और तुम्हें जो प्रूव करना है, टू प्रूव, वो तुम्हें करना है जहां से मीडियन आ रही है ना, इसको छोड़ो, जहां से आ रही है ना उन दोनों साइड के स्क्वायर का सम, यानी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर जहां ड्रॉ हो रही है ना मीडियन, उसके स्क्वायर का अपॉन 2 और प्लस जो मीडियन है उसके स्क्वायर का डबल। ये प्रूव करना है तुम्हारे। समझ में आ गया? मतलब तुम्हें बोल रखा है कि जो तुम्हारा सवाल है ना, तुम्हें क्वेश्चन ये बोल रखा है, वो बाद में बढ़ाएंगे सवाल, पहले तो तुम क्वेश्चन समझ लो। ये क्वेश्चन है सर, ठीक है। क्या करूंगा सर, देखो प्रूफ करना है मेरे को ये चीज, फिर एक प्रूफ और बताऊंगा तुम्हारे को इसी के साथ। ये मीडियन है, मिड पॉइंट है, इन दोनों, ये दोनों इक्वल है। तो यहां देखो सर प्रूफ, तुम लिखोगे बी डी जो इक्वल टू है डी सी, और ये है तुम्हारा बी सी अपॉन 2। बोलो जहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ दो सर, इसके ऊपर नाम दे दो इसको तुम ई, वो कंस्ट्रक्शन में लिख देना। यहाँ पर क्या कर रहे हो सर, ए ई परपेंडिकुलर किस पे है, बी सी पे। अब सर क्या करो सर, एक बार तो लो ए ई सी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए ई सी पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो तुम्हारे पास क्या आएगा, देखो ए सी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। बोलो सर ई सी की वैल्यू डालो, ए तो सेम रहने दो, ई सी की वैल्यू डालो डी सी माइनस डी, डी सी माइनस डी देख लो आराम से। जहां ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो तो क्या आएगा तुम्हारा, डी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2 डी सी इंटू डी। बोलो इन दोनों को देखो सर, ये हो गया तुम्हारा ए डी स्क्वायर, तो ये हो गया ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर माइनस 2 डी सी और इंटू डी, तो ये आ गया तुम्हारा ए सी स्क्वायर। बोलो सर समझ गए क्या? अब तुम्हें मालूम है जो डी सी वाले भाई साहब है ना, वो बी सी अपॉन 2 है, यहाँ डाल दो यहाँ डाल दो, तो ये आ गया देखो ए डी स्क्वायर प्लस यहाँ डालोगे तो बी सी स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ डालोगे बी सी अपॉन 2 और इंटू डी, ये इससे कट गया, ये आ गया ए सी स्क्वायर। इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम देके छोड़ दो। बोलो सर समझ गए क्या? अब उठाओ तुम इधर वाला ट्राइंगल ए बी ई, या मैं कुछ रूल लिखूंगा है ना, इसलिए छोड़ रहा हूं। इन ट्राइंगल तुम्हारा ए बी ई लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, बोलो एक आएगा तुम्हारा देखो ए स्क्वायर और एक आएगा तुम्हारा बी स्क्वायर। अब तुम किसको ब्रेक कर दो, बी को, क्या लिखोगे बी को, बी डी प्लस डी का होल स्क्वायर खोल दो सर, तो ये क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 बी डी इंटू डी। बोलो ये दोनों मिलाकर के क्या हो गए, ए डी स्क्वायर, और यहाँ तुम बी डी की वैल्यू डालो बी सी अपॉन, तो ये हो गया देखो बी सी अपॉन 2 करोगे बी सी स्क्वायर अपॉन 4, ये 2 बी सी अपॉन 2 इंटू डी, ये 2 से 2 कटा, ये आ गया ए बी स्क्वायर, ये हो गई तुम्हारी सेकंड इक्वेशन। बोलो 1 और 2 को ऐड कर दो, जहां लिख दो ऐड 1 एंड 2, तो क्या है देखो सर, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर का हो गया डबल 2 ए डी स्क्वायर, ये भी हो गया डबल, तो ये हो गया 2 बी सी स्क्वायर अपॉन 4, और ये दोनों कट गए, तो 2 से देखो तुम्हारा 4 टाइम्स कट गया, 2 टाइम्स, ये देखो आंसर। समझ में आया? ये मैंने तुम्हारे को एनसीईआरटी की मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3 बता दिया, 4 बता दिया, 5 बता दिया, 3 4 5वां क्वेश्चन यही है तुम्हारा, ठीक है। अब एक बहुत अच्छी चीज सुनो सर, यहां तुम्हें प्रूव करना है सर, ढंग से देखना मेरी बात। जैसे ये इधर अलग से बनाता हूं ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है तुम्हारा एबीसी, और एडी इसका मीडियन है, बीई इसका मीडियन है, और सीएफ इसका मीडियन है। ये तीनों तुम्हारे पास क्या है सर, मीडियन। तो तुम्हें जो प्रूव करना है वो सुनो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन अगर आ गया तो बहुत अच्छा सवाल है। तुम्हें प्रूव करना है जो तीनों साइड का स्क्वायर का सम, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और तीनों मीडियन के स्क्वायर का सम, यानी ए डी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
सी एफ स्क्वायर। तो तुम्हें प्रूव करना है तीनों साइड के जो मीडियन है तुम्हारे पास, इनका जो सम है इसका 3 टाइम्स इसके 4 टाइम्स के इक्वल है। ये प्रूव करना। समझ गए? समझ गए भाई? बोलो। अब क्या करूंगा तुम देखो, ये रिजल्ट निकाल के समझ गई है। अब तुम लिखो सिमिलरली। पहले तुम इसको देखो भाई, पूरा तो पढ़ना नहीं, सिमिलरली लिखना है। आज इसमें क्या हुआ था, ये मीडियन था तो क्या रिजल्ट आया, इन दोनों साइड का स्क्वायर का सम, जहां ड्रॉ हो रहा है उसके स्क्वायर का हाफ और जो आ रहा है उसके स्क्वायर का डबल। तो तुम सोचो आज बी मीडियन है तो इन दोनों स्क्वायर का सम यानी बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर तुम लिखोगे 2 बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन 2। बोलो समझ में आएगा? सिमिलरली तुम लगाओ, ये सी एफ देखो मीडियन है तो तुम लिखो बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 सी एफ स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन 2। ये समझ गए क्या बोलिए भाई? एक तो प्रूव कर दिया पूरा, एक तो करना पड़ेगा, और 2 सिमिलरली लिख दो। और अब तुम क्या करो सर, ये तुम्हारी 3rd इक्वेशन, ये 4th इक्वेशन, ये 5th इक्वेशन ऐड कर दो सर। क्या करोगे? एडिंग 3 4 5। तो सर देखो इधर ऐड करोगे तो सब 2 बार आ जाएगा, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा तुम्हारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। बोलो, यहाँ इन तीनों में 2 कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या आएगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। और यहाँ देखो इन तीनों को ऐड करोगे सब में अपॉन 2 है तो 1/2 और ब्रैकेट में आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब देखो सर वर्बली बता रहा हूँ, फिर सीधा लाइन लिखूंगा लास्ट, ये इधर आएगा, ये 2 टाइम्स है, ये हाफ टाइम है, इधर आगे होगा माइनस, तो इधर क्या बचेगा 3/2 टाइम्स। तो इसको इधर लाके माइनस करोगे तो 3/2 क्या रहेगा, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बराबर क्या है 2 टाइम्स ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर और सी एफ स्क्वायर। और अब 2 ले आओ इधर। अब तुम क्वेश्चन पढ़ो 22वां, जो पूरा पूछा है तुमने अनंत। अब सवाल पढ़ 22वां, पढ़ क्या लिख रहा है। यही है भाई, तीनों मीडियंस को उनकी साइड्स के साथ जो रिलेशन है वो प्रूव करो। वही प्रूव कर दिया, देख बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया। वो सामने आ गया, लो कॉपी करो, लो फोटो ले लो। यस सर। ले लिया? आप तुम्हारे डाउट पूछते हैं, जो तुम्हारे डाउट बताए थे, 1-2 क्वेश्चन थे ना। पहले तो एग्जाम्पल पर आओ सर। एग्जाम्पल से आखिर के 2 मैंने छोड़े थे। हाँ सर 35 पढ़ो, एग्जाम्पल नंबर 35। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो तुम्हें ट्राइंगल बोल रखा है ABC, द एंगल्स B and C are acute and BE and CF be drawn perpendicular on AC and AB respectively, prove that this। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो देखो सर, ये तुम्हारा लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 35। ये ABC, ये BE जो है वो परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना, और जो CF है वो भी तुम्हारा परपेंडिकुलर है, बस, और कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। और तुम्हें प्रूव करने के लिए देते हैं 2 प्रूव जो तुम्हें दे रखा है वो है तुम्हारा क्या, BC स्क्वायर बराबर AB इंटू BF प्लस AC इंटू CE। अब देखना सर बोर्ड के ऊपर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। तुम्हें सॉल्यूशन दे रखा है तो भी तुम्हें दिक्कत आ जाएगी समझना। इधर देखो, देखो सर जो सॉल्यूशन है, BC स्क्वायर चाहिए, ये रहा BC स्क्वायर। चाहो तो ये ट्रायंगल उठाओ, चाहो तो ये उठाओ, दोनों तरफ से लग रहा है, कोई एक ले लो जो तुम्हें अच्छा लगे। तो मैंने ट्रायंगल उठा लिया सर तुम्हारा BFC।
तो यहां लगाई पाइथागोरस थ्योरम, तो बी सी स्क्वायर बराबर क्या आया, बी एफ स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर। समझ गए? ये तो समझ गए। अब क्या करो सर, जो बी एफ है ना, बी एफ इसको कर दो ब्रेक, ए बी माइनस ए एफ। बोलो। तो यहाँ देखो मैं बुक के हिसाब से नहीं चल रहा हूँ, बुक में अलग ही तरीका दे रखा उस भाई ने। तो बी एफ की वैल्यू डाल रहा हूँ मैं ए बी माइनस ए एफ का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा एफ सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ खोल दो ए माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या आ गया, ए बी स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर माइनस 2ab इंटू ए एफ प्लस एफ सी स्क्वायर। बोलो। अब ढंग से देखो, ए एफ स्क्वायर एफ सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, तो ये हो गया तुम्हारा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू ए एफ। बोलो सर, समझ गए चीज? ठीक है। अब क्या करूंगा सर, देखो ये ए बी स्क्वायर है ना, और ये तुम्हारा यहाँ ए बी और इंटू ए एफ है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा सर, इसको करूंगा ब्रेक, इसको 2 टाइम्स है ना, एक एक टाइम ब्रेक कर दूंगा। यानी मैं इसको लिखूंगा, एक तो ए बी स्क्वायर, यहाँ पे लिखूंगा ए बी इंटू ए एफ, और ये तुम्हारा ए सी स्क्वायर, और इसको लिखूंगा ए बी इंटू ए एफ। मेरी बात समझ रहे हो क्या तुम? समझ रहे हो? अब तुम ये देखो सर, ए बी इंटू ए एफ दिख रहा है तुम्हें? अब पहले इधर कुछ नहीं कर रहा, इसको ब्रेक 1 मिनट के लिए छोड़ दो तुम। सर ये 2 ट्रायंगल उठाओ, 1 और 1 2 दिख रहे हैं तुम्हें? क्या बना दो अलग से, जिससे तुम्हें समझ में आए। एक ये कौन सा, ए ई और बी, और एक ये दिख रहा है, ए एफ और सी। देखो सर, ये तो कॉमन है दोनों में, और ये देखो 90 है 90, ये दोनों हो गए सिमिलर। तो तुम कर लेना सिमिलर। मुझे ये बताओ, ट्राइंगल ए ई बी किसके सिमिलर? ए एफ सी के। सर लिखो साइड के रेशो, ए ई अपॉन ए एफ बराबर बी ई अपॉन एफ सी बराबर ए बी अपॉन ए सी। सब लास्ट और ये फर्स्ट उठाओ, क्रॉस इंटू करो, क्या है तेरा बताओ? ए सी इंटू ए ई बराबर ए बी इंटू ए एफ। बोलो, समझ में आया? तो सर यहाँ वैल्यू डाल दो, ए बी इंटू ए एफ, ए सी। समझ गए? तो यहाँ क्या लिख दो, ए सी इंटू ए। अब मेरी बात सुनो सर, इन दोनों में देखो कॉमन, ए बी ब्रैकेट में क्या बचा, ए बी माइनस ए एफ। इन दोनों में देखो सर कॉमन, ए सी ब्रैकेट में क्या बचा, ए सी माइनस ए। बोलो सर, ये लिखो ए बी, इसको देखो सर, समझ गए? ठीक है साहब, इधर से ए सी, इसको देखो सर, लो सर, लो बिल्कुल अलग तरीका है। बुक में देख लो तुम, बुक में बिल्कुल अलग मेथड लगा रखा है उस भाई ने। उसने वो थ्योरम से लगा रखी है, जो अभी पढ़ी ना तुमने, वो थ्योरम से लगा रखी है उसने। मैं बताता ही नहीं वो चीज, अपना मेथड ही अलग है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सरसाइज पे आओ जरा। ये देखो सर, ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना तुम, 25वां सवाल, वो यही है। बल्कि वो बताओ 25वां इजी क्यों? क्योंकि 25 में तुम पहला पार्ट प्रूव करना है, फिर सेकंड करना है। तो पहला पार्ट तो ये है और सेकंड पार्ट ये है, तो अपने आप समझ में आ जाता है यार ये चीज करनी है। समझ गए बात को, है ना? और कोई छोड़ा था मैंने? नहीं, क्वेश्चन थोड़ी छोड़ा था कोई। कौन सा क्वेश्चन तो बोलना है, कौन सा छोटा था? ये तो प्रूव कर दिया। फिर 24 तो गधे, हाँ 28 छोड़ा था, और मिला नहीं तेरे को 28 के अलावा कुछ बोलने के लिए। पढ़ तो ले एक बार उसको। आखिरी दिखा तो आखिरी छोड़ दिया। 1000 किलोमीटर चल रहा है, एक 12 चल रहा है, 1.5 घंटे में कितना चलेगा? एक 1500, एक 1800 पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। एनसीईआरटी का सवाल यार। चल देख भैया, ये छोड़, ये देख तू तो 36 एग्जाम्पल देख। मुझे तो कोई दिख नहीं रहा, तुम्हें दिख रहा है तो बोल देना। ये बता दूं तुम्हारे को, 36 एग्जाम्पल। A be the area of right angle triangle, B one of its sides containing the right angle, prove that the length of the altitude from hypotenuse this। देखो सर, एक बार इसकी फोटो लो जरा। ले लिया?
देखो भैया, ये ऐसे बोल रखा है कि ये तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल है और जो इसका एरिया है ना वो तुम्हें दे रखा है ए, और इसकी इन दो में से एक साइड बी है, तुम्हारी इच्छा हो जो ले लो। तो ये मैंने मान ली बी है तुम्हारे पास, ठीक है। नाम दे दो इसको ए बी से कुछ भी ट्राइंगल को, ठीक है। ये इसकी साइड एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तुम जानते हो एरिया जो होता है वो हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो इसका जो बेस है वो तुम्हारे पास क्या है, बी है, और हाइट क्या है, एक्स है। तुमने लेट किसको करा, एक्स को, तो एक्स निकालो। तो एक्स आ गया तुम्हारे पास, देखो 2a/b। बोलो समझ गए क्या? ठीक है साहब, ये तुम्हें पता चल गया 2a/b। मुझे हाइपोटेनस निकाल करके दो। हाइपोटेनस हो गया AC, जो कि होगा रूट तुम्हारा b का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो x की वैल्यू डाल दो, 4a² एलसीएम ले लो सर b²। तो ये हो गया b4/4a²। तो रूट हटाओगे, नीचे से रूट हट जाएगा। तो हाइपोटेनस तुम्हारे पास आ गया रूट b4 + 4a²/b। बोलो सर समझ गए क्या? समझ गए, हाइपोटेनस आ गया सर। तुम्हें बोला है यहाँ से जो तुमने परपेंडिकुलर डाल रहे हो ना, इसकी लेंथ बतानी है तुम्हें, तो इसको नाम दे दो भाई, दे दिया नाम भाई। अब फिर से तुम इसका एरिया निकालो। एरिया निकालोगे वापस तुम हाफ बेस इंटू हाइट लिखोगे। इस बार बेस AC लो तो हाइट हो जाएगी भाई, सोच लो। तो एरिया तुम्हें मालूम है ए दे रखा है, हाफ बेस तुमने क्या लिया, ये बैठा तुम्हारा AC रूट b4 + 4a² और b, और हाइट तुम्हारी y। इधर ले आओ सब, तो y हो गया, ढंग से देखो 2ab/रूट b4 + 4a²। देख लो भाई, देख लो समझ गए? लो और ढूंढ लो भाई, कोई क्वेश्चन है तो। यस सर, है सर एक। हाँ बता बता कौन सा है सर ये 25 का डायग्राम बता दो बस। अरे अभी करा, वही तो क्वेश्चन है यार। सर वो ऑब्ट्यूज दे रखा है। अच्छा ऑब्ट्यूज दे रखा है, हाँ ये बात सही बोला यार, ये ऑब्ट्यूज दे रखा भैया। ये देखो इधर देख, सही बोला भाई। तो ए ऐसे बना दे, ये ए यहाँ बना दे, बी यहाँ बना दे, सी यहाँ बना दे, बिल्कुल सही है, दिमाग लगाया भैया, सही बोला बिल्कुल। ये ऑब्ट्यूज हो गया। अब देख PB परपेंडिकुलर है AC पे, PB परपेंडिकुलर है AC पे। तो मेरे बात सुन भैया, ये रहा AC, यहाँ से डालना परपेंडिकुलर, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो एक्सटेंड करना पड़ेगा, बाहर की तरफ डलेगा, यानी इसको आगे एक्सटेंड कर। तो ये डला तेरा परपेंडिकुलर PB, समझ में आया? सेम तुझे क्या बोल रहा है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाल रहा, अगला पढ़ ले, QC परपेंडिकुलर AB, तो इसको तेरे को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये डाला तूने परपेंडिकुलर, तो ये Q हो गया। बोल समझ गया क्या? अब देख पहला पार्ट तो प्रूव, ये दोनों सिमिलर हो गए, वर्टिकली अपोजिट 90-90 दोनों हो गए सिमिलर। वो साइड के रेशो लिखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, पहला रिजल्ट आ गया। अब दूसरा क्या बोल रहा है वो, BC²। तो भैया ये वाला ट्राइंगल उठा ले, वो तो ये ले ले, तेरी मर्जी जो ले ले यार। ये BC² लिया तो वो आ गया तेरा CQ² + BQ²। BQ को करा ब्रेक, क्या AQ + AB में, ठीक है, खोला उसको, और वही तुम्हारा AQ² + CQ² को लिख दिया AC²। फिर वैसे ही जैसे भी करा था वो 2 टाइम्स आएगा, ब्रेक कर देना, सेम वही खेल है, सेम। बोल भाई आनंद, समझ गया क्या? यस सर। हाँ और कोई है तो बोल दे भाई। और कुछ है क्या? नो सर। चलो कर लेना सर। अब बात करेंगे तुमसे 12 तारीख को, NCERT लेके आ जाना, यहाँ पहुंच जाना, ठीक है? थैंक यू सर। लो फोटो वोटो ले लो भाई। थैंक यू सर। Thank you, sir.